नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री वाईजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगा जो कैलेंडर यानी एग्जामिनेशन कैलेंडर, परीक्षा का कैलेंडर जारी हुआ है 2023 को। यानी 2023 को जितने सारी परीक्षा होगी सबका जारी हो गया है। यानी जितने सारे भी एग्जाम होना है 10 एग्जाम यानी 10 परीक्षा का ये कैलेंडर जारी हुआ है। एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मैं बात करना चाहूँगा 10 परीक्षा कौन कौन सी परीक्षा है। लैब असिस्टेंट, देखिए जितने सारे भी एग्जाम था ये सब कैंसिल हो गया था। 2022 में जितने सारे भी एग्जाम था 2022 में सभी एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसके बाद सरकार ने नियोजन नीति में संशोधन किया। संशोधन करने के बाद एक बार फिर से बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूँ लैब असिस्टेंट की, इसका जो प्रक्रियाधीन है, जो अप्लाई हो रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन ओपन है लैब असिस्टेंट का और पीजीटी टीचर का। यानी पीजीटी टीचर जो अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक अप्लाई करें, क्योंकि अंतिम समय अभी आ रहा है। यानी अभी आप भरने में दिक्कत होगा, रजिस्ट्रेशन करने में, है ना, फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में सभी तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को अप्लाई कर दें। लैब असिस्टेंट की बात करूं या पीजीटी टीचर की बात करूं, ये जो 2 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बहुत सारे अभी 10 जो एग्ज़ाम होगा इसकी मैं बात करता हूँ कब होगा। अगर मैं लैब असिस्टेंट की बात करूँ और पीजीटी टीचर की बात करूँ, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये जितने सारे भी एग्जाम होगा 3-4 कुल मिलाकर 4 जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में होगा। ठीक है, सीजीएल भी होगा, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का होगा, उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा होगा। ठीक है, सभी एग्जाम होगा और बाकी जितने सारे भी एग्जाम होगा, यानी 4 एग्जाम छोड़ के बाकी जितने सारे भी एग्जाम होगा वो ओएमआर मोड में होगा। यानी ठीक है, सीबीटी मोड में नहीं होगा, ओएमआर मोड में होगा। सीबीटी मोड में होगा सिर्फ लैब असिस्टेंट होगा, पीजीटी टीचर और झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और जो एग्जाम है झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित अधिकारी आईटीआई इंस्ट्रक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, अगर हम बात करें टेंटेटिव डेट, ये जितने सारे भी एग्जाम है इसका टेंटेटिव डेट तो नहीं आया है, टेंटेटिव मान यानी संभावित जो परीक्षा की महीना होगा वो आ चुका है। चाहे परीक्षा की बात करूं, नोटिफिकेशन की बात करूं, परीक्षा की मैं बात करूं, चाहे मैं रिजल्ट की बात करूं, सभी का संभावित जो टेंटेटिव जो मंथ है वो आ चुका है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। 10 जो परीक्षा होगी वो 10 परीक्षा आ चुका है। जैसे कि मैं बात करूँ सबसे पहले, यानी आपका जो लैब असिस्टेंट और पीजीटी एग्जाम बहुत ही निकट में है, यानी बहुत जल्द एग्जाम होगा, कॉर्नर में है अगले महीने। यानी मैं अगर बात करूं मई महीना में इसका अप्लाई का अंतिम समय है, मई महीना में खत्म हो जाएगा, जून महीना में स्टार्ट एग्जाम हो जाएगा लैब असिस्टेंट का। ठीक है, लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है वो जून महीना में अंतिम सप्ताह में होगा। ठीक है, और अगर मैं रिजल्ट की अगर बात करें अगस्त महीना में होगा। ठीक है, अगस्त महीना के द्वितीय सप्ताह में होगा। आप देख पा रहे होंगे सारा डिटेल्स दिया हुआ है एक एक करके। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा यानी पीजीटी टीचर जो परीक्षा का जो प्रणाली है वो सीबीटी मोड में होगा। विज्ञापन तो जारी हो चुका है। इसका जो एग्जाम होगा जुलाई महीना में होगा, द्वितीय सप्ताह में। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आएगा सितंबर महीना में प्रथम सप्ताह में आएगा। चाहे मैं सीजीएल की बात करूँ, सबसे बड़ा एग्जाम होने वाला है सीजीएल, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। अगर इस बार जितने सारे भी एग्जाम होगा, यानी चाहे लैब असिस्टेंट की बात करूँ, पीजीटी की बात करूँ, सीजीएल की बात करूँ, सभी परीक्षा में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा होगा। क्योंकि पिछले बार जब 2022 में ये जो वैकेंसी आई थी ये रद्द हो गई। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम था, क्योंकि उसमें 10वीं 12वीं झारखंड के अवस्थित विद्यालय में होना चाहिए था। ये जो अनिवार्यता था इसके कारण संख्या जो है बहुत ही कम हुआ था। और एक कारण है, और एक फैक्टर जो है कि जो कट ऑफ, ठीक है, जो मैक्सिमम एज कट ऑफ डेट है वो 2019 इस बार कर दिया गया है। ठीक है, यानी पहले 2022 था, अभी 19 कर दिया गया है, यानी 3 साल छूट मिला है, यानी रिलैक्सेशन मिला है। तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ने की संभावना है, बहुत ज़्यादा है, यानी संभावना है कि बढ़ेगा। ठीक है, चाहे लैब असिस्टेंट की बात करूँ, सीजीएल की बात करूँ, पीजीटी टीचर की बात करूँ, सभी परीक्षा में। और जो है 60-40 यानी बाहर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं, यानी वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस बार कंपटीशन बड़ी टफ होने वाला है, यानी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, बहुत ही टफ होगा। ठीक है, क्योंकि सभी लोग आ जाएंगे। तो एक तो एज में रिलैक्सेशन मिला है और बाहर स्टेट के अदर स्टेट के कैंडिडेट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। आप लोग पढ़ाई जारी रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करें, जो जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चाहे कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई कोचिंग कर रहे हैं, जो भी जैसे करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखें। अल्टीमेटली आपको परीक्षा पास करना होता है, क्योंकि आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, मेरा अनुरोध है। आप लोग बहुत ही मेहनत करते रहें, अन्यथा बहुत ही मुश्किल होगा झारखंड में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और झारखंड में नियुक्ति होना। क्योंकि जो अल्टीमेटली जो अभ्यर्थी का काम होता है एग्ज़ाम का क्वालिफाई करना। आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे, आपके पास मार्क्स नहीं रहेगा, कम मार्क्स रहेगा, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आप पीजीटी की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ और लैब असिस्टेंट की, इन दोनों का जो एग्ज़ाम होगा, इन दोनों का, ठीक है, आपको
यानी 150 क्वेश्चन होगा। मैं को क्वेश्चन की पैटर्न की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, लैब असिस्टेंट की बात करूँ, सबसे पहले लैब असिस्टेंट का एग्जाम होगा, उसके बाद पीजीटी टीचर का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, ठीक है, यानी 300 का होगा। इसमें जो क्वालिफाइंग नेचर है 50% होना चाहिए। 50% होगा, आपका कॉपी को जाँच किया जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यानी 50% से ज़्यादा आपको नंबर लाना होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। तो तगड़ा कंपटीशन भी है, मेहनत भी ज़्यादा करना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपका नंबर ज़्यादा होगा, यानी मेरिट में आएंगे। तो आपको मेहनत तो कड़ी से कड़ी करनी होगी, क्योंकि झारखंड में जितने सारे भी इस बार अगर मैं बात करूं कि जो परीक्षा का पोस्टपोन होने की संभावना भी बहुत ही कम है। सरकार का प्रेशर है, सरकार के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जेएसएससी के पास में भी है, क्योंकि सरकार जल्दी नियुक्ति करना चाहेगी, क्योंकि अगले साल में यानी 2024 में क्योंकि जनरल इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले सरकार चाहेगी कि हम नियुक्ति जल्द से जल्द नियुक्ति दे दें, क्योंकि कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है 3.5 साल में। झारखंड के सरकार को, यानी अगर जनरल इलेक्शन होगा तो वोट तो लेना पड़ेगा, वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा। उस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, नियुक्ति नहीं हुई है। लगातार नियुक्ति, जब भी नियुक्ति की नोटिफिकेशन आता है कैंसिल किसी कारणवश यानी कैंसिल भी हो जाता है। सरकार के लिए चुनौती भी है, और सरकार चाहेगी, चाहे जेएसएससी की बात करें, सरकार की बात करें, सब चाहिए कि जल्द से जल्द एग्जाम कराएं और नियुक्ति दें, क्योंकि सरकार के पास अभी 6-7 महीने का समय बचा हुआ है। इन 6-7 महीने में जितना ज़्यादा मैक्सिमम एज पॉसिबल जितना हो सके कि सरकार नियुक्ति करना चाहेगी। बेहद कम समय है, इसलिए 10-10 जो परीक्षा का डेट आया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है कि पोस्टपोन नहीं होने की संभावना ज़्यादा है, यानी पोस्टपोन होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो भी टेंटेटिव जो समय मिला है, जो शेड्यूल मिला है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप सबको तैयारी करनी होगी, अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि उस शेड्यूल के आपको जो शेड्यूल मिला है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना होगा, क्योंकि इस बार पोस्टपोन नहीं होने की संभावना ज़्यादा है, कैंसिल भी नहीं होने की संभावना है। अतः आप लोग पढ़ते रहें, आप लोग मेहनत करें, पढ़ते रहें, और अल्टीमेटली आपको परीक्षा पास करना होगा। परीक्षा की तैयारी जोर शोर से लग जाएं। जो जैसे भी कर रहे हैं, चाहे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग में हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करते रहें, दिन रात पढ़ते रहें। समय बहुत ही कम है, 2 महीना 3 महीना सिर्फ बचा हुआ है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, हमेशा के लिए नियुक्ति होने के लिए, हमेशा के लिए एक नौकरी पाने के लिए। एक नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है झारखंड में आप जानते होंगे पंचायत सचिव के बारे में और हाई स्कूल टीचर के बारे में, क्योंकि 6-7 साल हो गया है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीटेड है, ठीक है। रिजल्ट आया है लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल है यहाँ नौकरी लेना। अगर ये नौकरी हो जाता है 2-3 महीना आपको पढ़ने के बाद, आपका ज़िंदगी बदल जाता है, आपका जीवन भी बदल जाएगा आपको नौकरी मिलने के बाद, क्योंकि इतने कम समय में अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके लिए भी सौभाग्य है, झारखंड के लिए भी। झारखंड जैसे राज्यों में ये इतने कम समय में अगर हो जाता है तो ये सौभाग्य वाली बात है। अतः आप प्रयास करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।